कुमार पटेल अपने सभी भाई बहनों का फिर से दिलवार नमस्कार। तो आज का टॉपिक क्या है मेरे दोस्त कि नोकिया कंपनी कैसे बर्बाद हुई। आपके मन में ये विचार उठता होगा कभी कभार कि नोकिया कंपनी का आजकल मोबाइल आखिर में कोई व्यक्ति क्यों नहीं चला रहा है। तो यदि आप भी मोबाइल उसका नहीं चलाएंगे, कंपनी का किसी भी कंपनी का यदि कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा तो उसकी कंपनी जो ज़्यादा ज़्यादा लॉस हो जाएगी। उसी प्रकार हमारा यह भी था क्या, नोकिया कंपनी। एक ज़माने में क्या था मेरे दोस्त कि सभी लोग के पास हर घर नहीं, कुछ घर में मतलब गांव में कुछ ही घर जितने पास सबके मोबाइल होते थे, लमसम में सबके पास नोकिया के ही मोबाइल हुआ करते थे। लेकिन आज क्या वजह है मेरे दोस्त कि नोकिया का मोबाइल कोई आखिर में चला क्यों नहीं रहा है। तो आपके विचार में यह सवाल भी उठता होगा कि नोकिया की मोबाइल आजकल के क्यों नहीं चला रहा है। तो आज का हम टॉपिक लेकर आए मेरे दोस्त कि नोकिया कंपनी कैसे बर्बाद हुई। तो हम आपको बताएंगे मेरे दोस्त कि नोकिया कंपनी कैसे आखिर में बर्बाद हुई। तो यह जानने के लिए आपको पहले जानना होगा ये नोकिया कंपनी के इतिहास से लेकर आएंगे अब तक का पूरा चीज़। तो आपको भी समझ में आएगा कि नोकिया कंपनी कहाँ से आखिर में बर्बाद हुई। तो आइए हम देखते हैं। तो पहले मेरे दोस्त देखेंगे कि नोकिया की कंपनी किस सन में इसकी स्थापना हुई थी। तो नोकिया कंपनी किस सन में इसकी स्थापना हुई थी। तो 1865 ईस्वी में नोकिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और यह भी जानना चाहिए कि आखिर में किस देश में यह कंपनी था। तो यह किस देश में था। तो इस कंपनी का क्या नाम है मेरे दोस्त, फिनलैंड। किस देश में कंपनी इसका मेरे दोस्त, फिनलैंड में है। तो आखिर में जानिए कि नोकिया कंपनी की नोकिया नाम आखिर में क्यों इस कंपनी का नोकिया ही नाम पड़ा। तो हम बता दें मेरे दोस्त, लंदन में एक नदी है जिसके नाम पर नोकिया नाम पड़ा है। तो आइए अब हम थोड़ा सा और आगे भी चीज़ जाने। तो नोकिया कंपनी शुरुआती दौर में जानेंगे कि मेरे दोस्त इसकी जो शुरुआती हुई थी कितने तीन व्यापारियों ने मिलकर इस कंपनी की नींव डाली, मतलब इसकी स्थापना किए, 3 व्यक्ति ने मिलकर। तो इसके बाद ये पहले से मोबाइल बनाती थी कि कंपनी स्थापना की तुरंत यह मोबाइल ही स्थापना की। तो नहीं मेरे दोस्त, कब कंपनी 1865 ईस्वी में हुआ तो उस समय मोबाइल कंपनी को लगता है कि मोबाइल उस टाइम लॉन्च में नहीं हुआ होगा। तो उस टाइम के ज़माने में टेलीफोन थे लेकिन मोबाइल नहीं थे। तो 1865 ईस्वी में हुआ था। तो इसके सन 1922 ईस्वी सन 1922 ईस्वी में नोकिया कंपनी ने ट्रायो कंपनी के साथ मिलकर, देखिए मेरे दोस्त, इसने क्या किया, ट्रायो कंपनी से मिलने लगा। तो ट्रायो कंपनी से मिलकर इन्होंने क्या बनाने लगा मेरे दोस्त, जो केबल नहीं होता मेरे दोस्त, केबल बनाने लगा और रबर बनाने लगे। तो यहाँ से तो ठीक ठाक इन लोग का धंधा भी हल्का स्टार्ट हो गया था 1922 से। फिर इसके बाद में तो जो होता है टेलीफोन नहीं होता था, टेलीफोन का देखेंगे एक तार जो मुड़ा हुआ होता था, तो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो वह जो होता था रबर, वह बनाने लगा। और उसमें आर्मी के जूते भी इन्होंने बनाने लगे। और देखिए इसका कंपनी का धीरे धीरे स्थापना धीरे धीरे कैसे बढ़ रही है। फिर देखिए मेरे दोस्त, इसके आगे सन 1967 ईस्वी में तीन बड़ी कंपनियों ने मिलकर नई नोकिया कॉरपोरेशन कंपनी का निर्माण किया। तो कौन कंपनी है मेरे दोस्त, नोकिया, मतलब नई नोकिया थी ना। तो नई नोकिया कॉरपोरेशन, नई नोकिया कॉरपोरेशन का निर्माण किया।
सन 1981 से 1967 ईस्वी में, देखिए मेरे दोस्त, सन 1981 ईस्वी से 1991 ईस्वी में इन्होंने जो होता है मोबाइल रेडियो होता है, मोबाइल रेडियो बनाए। पर्सनल कंप्यूटर पर भी इन्होंने काम किया। देखिए इन्होंने मोबाइल रेडियो अब बनाने लगा किस सन में, 1981 से 1991 ईस्वी में। तो आइए इसके आगे देख, सन 1981 ईस्वी, सन 1981 ईस्वी, जिस समय क्या बनाए जाते थे, टेलीफोन के केबल वेबल बनाए जाते थे उसी समय। सन 1981 ईस्वी में मोबीरा कंपनी किसकी कंपनी है मेरे दोस्त, नोकिया की कंपनी थी। मोबीरा कंपनी जो कि नोकिया की कंपनी है। पहला सेल्यूलर नेटवर्क पहला सेल्यूलर नेटवर्क लॉन्च कर दिया किस सन में, 1981 ईस्वी में ही मेरे दोस्त पहला सेल्यूलर नेटवर्क लॉन्च कर दिया। कौन लॉन्च किया, मोबीरा ने लॉन्च कर दिया। फिर इसके बाद क्या हुआ मेरे दोस्त, सन 1987 ईस्वी में क्या हुआ, पहला मोबाइल लॉन्च कर दिया। 1987 ईस्वी में क्या कर दिया मेरे दोस्त, पहला मोबाइल लॉन्च कर दिया। मोबाइल अभी जानेंगे कि इसका नाम क्या था मेरे दोस्त। तो इसका नाम क्या था, सबसे पहला जो कंपनी लॉन्च किया था मोबाइल, उसका क्या नाम था, तो मोबीरा सिटीमेट 900, मोबीरा सिटीमेट 900। तो सन 1987 ईस्वी में ही पहला मोबाइल नोकिया कंपनी ने लॉन्च कर दिया था। उसका नाम क्या था मेरे दोस्त, मोबीरा सिटीमेट 900। देखिए मेरे दोस्त, मैंने बोर्ड पर सब चीज़ मिटा दिया क्योंकि हमने वीडियो को रोककर थोड़ा सा इसको मिटा दिया, किसकी आपका भी तो समय बचेगा मेरे दोस्त। फिर इसके आगे देखिए मेरे दोस्त क्या हुआ, सन 1990 ईस्वी में, किस सन में मेरे दोस्त, सन 1990 ईस्वी में ये क्या कंपनी था मेरे दोस्त, सीमेंस। कौन कंपनी था मेरे दोस्त, सीमेंस कंपनी था, जिसके साथ नोकिया ने सन 1990 ईस्वी में सीमेंस कंपनी के साथ मिलकर नोकिया ने क्या बना लिया मेरे दोस्त, जीएसएम नेटवर्क। सबसे पहले दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क कौन सा, जीएसएम लॉन्च कर दिया, जीएसएम नेटवर्क। तो जीएसएम नेटवर्क क्या होता है, इसका पूरा नाम जान लीजिए मेरे दोस्त, जीएसएम। तो इसका पूरा नाम क्या होता है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। तो 1990 ईस्वी में सीमेंस के साथ मिलकर पहला नेटवर्क कौन, जीएसएम नेटवर्क लॉन्च कर दिया था मेरे दोस्त। इसका जीएसएम का पूरा नाम क्या है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। फिर इसके आगे क्या हुआ मेरे दोस्त, सन 1900, आप भी कहेंगे सर कितना सन लिखवा रहे हैं, तो हाँ, अपने घर से नहीं बना रहे मेरे दोस्त, जो इसका इतिहास था वही हमको आपको बताना होगा, जिससे आपको भी अच्छे से समझ में आए। तो सन 1991 ईस्वी में
किसने सन 1991 से फिलीपींस होता है, फिलीपींस। यह क्या है मेरे दोस्त, एक हमारा देश है फिलीपींस। क्या है मेरे दोस्त, फिलीपींस एक हमारा देश है। सन 1991 से फिलीपींस के प्राइम मिनिस्टर ने, क्या प्राइम मिनिस्टर ने पहला अपना फ़ोन किससे किया था, नोकिया के कंपनी से अपना कॉल सबसे पहले किया। तो इसके बाद क्या हुआ मेरे दोस्त, यदि हमारे देश के प्रधानमंत्री मान लीजिए किसी मोबाइल को अपना दिखा कर कॉल किसी को करे, तो हम लोग क्या सोचेंगे, हम लोग भी सोचेंगे हमारे प्रधानमंत्री जो मोबाइल से कॉल किए हम लोग भी वही मोबाइल चलाएंगे, होता ही नहीं। यदि मान लीजिए कोई कंपनी होता है तो कोई कंपनी किसी बड़ा व्यक्ति से ही अपना प्रचार करवाता है। जैसे मान लीजिए हमारा लावा है, तो लावा हमारे जो है हमारे माई भाई मतलब धोनी से ही करवाते हैं प्रचार, देखते होंगे आप भी। मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां अपना अपना बड़े बड़े व्यक्तियों से करवाते हैं प्रचार, जिससे कि आदमी देखकर ज़्यादा से ज़्यादा वो मोबाइल जो है ज़्यादा खरीदे। तो इसीलिए देखिए कि यह सिर्फ वो नहीं प्रचार के लिए नहीं किए थे मेरे दोस्त, वो उनको फ़ोन करना था, वो अपने फ़ोन वही लिए थे, वैसी से कर दिए कि उन देश के फिलीपींस के प्रधानमंत्री ने। इसके बाद क्या हुआ मेरे दोस्त, नोकिया, वाह 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 वाह, नोकिया तो पूरे मार्केट में अब आदमी देख लिए, तो हर आदमी को ही चाहने लगा मेरे दोस्त। तो जिसके वजह से हर व्यक्ति को चाहेगा मेरे दोस्त, तो मार्केट में इसकी डिमांड बहुत तेज बढ़ जाएगी मेरे दोस्त। आपको भी पता होगा कि कोई भी चीज़ यदि एक व्यक्ति को चाहिए और सबको चाहने लगे तो कितना तेज़ी से बिका है, और उसी वजह से अब पूरे मार्केट में फैलने लगा मेरे दोस्त, और बहुत तेज़ी से मार्केट में बहुत तेज़ी से इसकी बिक्री होने लगी। फिर इसके आगे मेरे दोस्त क्या हुआ है, तो देखिए सन 1992 ईस्वी में, किस सन में मेरे दोस्त, 1992 ईस्वी में नोकिया ने अपना कमर्शियल फ़ोन लॉन्च किया, अपना सबसे पहला कमर्शियल फ़ोन। तो फ़ोन तो हमारा किस सन में लॉन्च तो कर दिया था मेरे दोस्त, 1990 में ईस्वी में कर दिया था, और 1992 ईस्वी में अपना कमर्शियल फ़ोन, कौन फ़ोन, कमर्शियल, अपना कमर्शियल फ़ोन लॉन्च किया। कमर्शियल मोबाइल मतलब कमर्शियल मोबाइल लॉन्च किया। अब इसका नाम जानेंगे मेरे दोस्त, इसका नाम क्या था, तो इसका नाम क्या था मेरे दोस्त, नोकिया 1011। क्या नाम था मेरे दोस्त, नोकिया 1011। तो यह तो हो गया मेरे दोस्त कौन 1992 ईस्वी में कमर्शियल अपना फ़ोन लॉन्च किया, तो इसका नाम क्या था, नोकिया 1011। अब इसके बाद देखिए मेरे दोस्त सन 1998 ईस्वी में, सन 1998 ईस्वी में आप भी सुने होंगे मोटरोला, सुने हैं नहीं मेरे दोस्त। सन 1998 ईस्वी में दुनिया की सबसे बड़ी उस जमाने में कंपनी थी कौन, मोटरोला। तो सन 1998 ईस्वी में ही दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी मोटरोला को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया। मतलब यह तब वो टाइम 1998 ईस्वी के बाद यह दुनिया की सबसे नंबर 1 वाली सबसे बड़ी कंपनी कौन, नोकिया बन गई। फिर इसके आगे मेरे दोस्त जानिए कि क्या हुआ, तो आइए देखते हैं सन 2003, सन 2003 ईस्वी में, सन 2003 ईस्वी में गेमिंग इंडस्ट्री ने क्या किया, नोकिया का गेम वाला मोबाइल जो है लॉन्च कर दिया, जिससे कि लोग गेम भी खेलते थे। तो इसका भी नाम जान लीजिए मेरे दोस्त कि आखिर में इसका भी नाम क्या था, तो क्या था ना मेरे दोस्त, तो इसका नाम क्या था, नोकिया एंगेज। इसका क्या नाम था मेरे दोस्त,
नोकिया एंगेज इसका नाम था। के बाद जानिए मेरे दोस्त, नोकिया ने एक से एक बढ़ के अलग अलग तरीके का मोबाइल लॉन्च करते गया। एक से बढ़ के एक से बढ़ के एक हम बताते रहेंगे तो वीडियो बहुत लंबा चल जाएगा। तो उसमें आपको जानने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ की इंटरेस्टेड नहीं है कि पूरा चीज़ जानेंगे क्या है, पूरा चीज़ जान के भी करेंगे क्या है। तो यहाँ तक तो ठीक था। तो देखिए 2000 सन 2000 सन 2008 में सन 2008 ईस्वी में नोकिया ने एक और मोबाइल को लॉन्च किया। कौन मोबाइल का नाम था मेरे दोस्त, इसका भी नाम जान दीजिए। तो इसका नाम था नोकिया एंड 95। तो इसका क्या नाम था, नोकिया एंड 95। उसी समय में दोस्त, उसी समय यूरोपीय देशों में क्या आ जाएगा, टच वाला मोबाइल एंड्रॉयड और आईफोन आ गया था। किस सन में मेरे दोस्त, 2008 में ही आ चुका था यूरोपीय देश में। तो लेकिन नोकिया ने यहाँ पे एक चीज़ और गलती क्या किया, गलती देखिए अभी यहाँ से गलती किया। तो देखिए क्या है, अब यहाँ 2008 में जो है नोकिया पूरे यूरोपीय देश में आईफोन और एंड्रॉयड आ चुके थे। लेकिन नोकिया ने क्या सोचा कि पहले बात कि ये टच वाला जो मोबाइल है ज़्यादा मार्केट में फेमस नहीं होगा, आदमी ज़्यादा नहीं चलाएंगे। लेकिन उसका उल्टा प्रभाव पड़ा। यह प्रभाव पड़ा मेरे दोस्त कि जो नोकिया के मोबाइल थी, तो यह सोचे कि सब बटन वाले मोबाइल चलाएंगे। लेकिन आज जो व्यक्ति को हाथे आया एंड्रॉयड फ़ोन, उसका महत्व समझ में आया, वो लोग सबसे बढ़िया खाली एंड्रॉयड फ़ोन ही चलाने लगे। और आईफोन जिसके हाथ में आया, मतलब आईफोन खरीदे तो आईफोन, ये सब मोबाइल इतनी अच्छी लगी व्यक्ति को कि सभी लोग ही चलाने लगे। यदि आज के ज़माने में कहे तो यदि आपको बटन मतलब कीपैड वाला मोबाइल मिल जाए और एंड्रॉयड मिल जाए तो आप भी ज़्यादा एंड्रॉयड चलाने का इच्छा रखेंगे मेरे दोस्त। उस समय भी वही बात हुआ। लेकिन नोकिया ने क्या किया, नोकिया ने अपना यही चीज़ लेकर क्या सोचा, नोकिया ने अपना सीमेंस ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या मेरे दोस्त, सीमेंस ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअल का लेकर ही मार्केट में अपना स्थायित्व बनाए रखना चाहता था मेरे दोस्त। क्या, सीमेंस ऑपरेटिंग सिस्टम को ही लेकर नोकिया ने अपना मार्केट में स्थायी बनाए रखना चाहता था कि हम इसी के जरिए ही चलते रहें। लेकिन यहाँ तक थी तो कोई बात ही नहीं मेरे दोस्त, क्योंकि यूरोपीय देश में 2008 में ही तो आ चुका था एंड्रॉयड और आईफोन। लेकिन नोकिया ने यह तो यही सीमेंस ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर मार्केट में बनाए रखा, जिससे इसकी मार्केट डाउन होते गई, इसके डाउन होते गई। और लोग यही सोच रहे थे कि नोकिया का एंड्रॉयड आए, आईफोन आए तो हम भी चलाएं। लेकिन नोकिया ने इसका निर्माण जल्दी नहीं किया, जिससे इसकी शेयर मार्केट जो है बहुत तेज़ी से गिरने लगी। तो नोकिया की कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा इससे घबरा गए, क्या हुआ क्या। तो उन लोगों ने क्या सोचा मेरे दोस्त, उन लोगों ने क्या किया, तो उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ मिलकर क्या किया, 2017 में अपना एंड्रॉयड फ़ोन का लॉन्च किया। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ मिलकर 2017 ईस्वी, 2007 बोले थे क्या, 2017 किस सन में, सन 2017 ईस्वी में अपना पहला नोकिया अपना एंड्रॉयड फ़ोन निकाला। और इसको निकालते समय बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी मेरे दोस्त, बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी, जिससे लोग ये टाइम अपने इंडिया का तो वीवो आ गया, आईफोन और सैमसंग सब मोबाइल बहुत दुनिया भर का आ गया। और 2017 में ही इसका क्या हुआ, लॉन्च किया एंड्रॉयड, जिससे मार्केट में बहुत देरी से आया, जिससे आप लोग को क्या हो गया, लोग इसको भी अब चलाने उतना इच्छुक नहीं रह गए। जिसको हाथ जो अच्छा लग गया, सैमसंग का हाथ मोबाइल अच्छा लग गया तो सैमसंग का ही निर्भर हो गया मेरे दोस्त। तो इससे इसकी जो मार्केट हो गई ये एकदम डाउन होते
चली गई। इसकी मार्केट हमेशा डाउन होते होते चली गई। तो आइए कुछ और चीज़ों को हम बताते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा दे वीडियो को। इसकी मैं दोस्त बता दूं आपको, बिजनेस का थी 2014 में। 2014 में बता रहे हैं कि कितने इसमें कर्मचारी काम करते थे। तो सन 2014 की हम बात कर रहे हैं। सन 2014 की हम बात करें तो 2014 में यहाँ पे कितने कर्मचारी थे? 61,000 क्या थे मेरे दोस्त? कर्मचारी थे। कितने? 61,000। 2014 में 61,000 कर्मचारी थे। और कितने देश के थे लोग? तो ये कितने देश के थे? तो लोग कम से कम रहते हैं इसे 120 देश के वर्कर थे। 120 देश के कर्मचारी थे, नोकिया में काम करते 2014 में। और इसका बिजनेस देखे कि बिजनेस कितने देश में हुआ करता था। तो इसकी बिजनेस की हम बात करें तो इसकी बिजनेस 150 देश में, 150 देश में इसका क्या था? बिजनेस हुआ करता था 2014 में। 2014 में 150 देश में इसका क्या हुआ करता था? इसका बिजनेस हुआ करता था। तो आप एक चीज़ जानिए, अभी भी नोकिया के जो है नोकिया ने सोनी कंपनी का नाम सुने होंगे। तो नोकिया और सोनी कंपनी ने 360 कैमरा लॉन्च किया था। 360 कैमरा लॉन्च नहीं किया था, 360 कैमरा बनाया हुआ था। तो कितना बनाया था? नोकिया और सोनी ने। नोकिया और सोनी ने 360 कैमरा बनाए हुए थे। लेकिन यह भी बात जानिए कि 360 जो कैमरा है, आज भी यदि उनका भाव करेंगे तो हर कैमरे की अपेक्षा इनका जो है रेट बहुत ज़्यादा इनका रेट है मेरे दोस्त, इन 360 कैमरा का। तो नोकिया का हमने सब चीज़ लगता है एक लाइन से सब चीज़ बता दिया मेरे दोस्त। तो हमको लगता है हमारा टॉपिक इसी समाप्त होता है। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, धन्यवाद।